चाइना की कंपनी है और अब चाइनीज़ कंपनियां भी वो भी अपना कारोबार समेट के पाकिस्तान से जा रही हैं। मेरे सामने एक कंपनी का ख़त पड़ा है, 2 पेज का उन्होंने ये लिखा है और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये मेरे पास मौजूद है जी। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ कंपनी की बंदिश नहीं बल्कि इसके पीछे बड़े सिस्टम के मसाइल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कारोबार बंद करके पाकिस्तान से जाने का फ़ैसला कर लिया है और पॉलिसी और अमल दरामद में फ़र्क है। कंपनी ये कह रही है कि उन्होंने तमाम बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक इक़दामात किए मगर फिर भी उन्हें मंजूरी नहीं मिली उनके प्रोजेक्ट की, और कागज़ों में उन्होंने कहा कवानीन ठीक हैं लेकिन अमली तौर पर इजाज़त नहीं दी जा रही और हम चाइना से हैं लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ सौतेलेपन वाला सलूक किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी और रुकावटें खड़ी करती है और बयान कुछ देती है लेकिन हकीकत में जब हम काम करवाने जाते हैं तो ये सुर्ख फीते का शिकार और रुक जाता है। इसलिए फ़ाइलें रुक जाती हैं और बार बार नई शराइत लगाते हैं। इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन ना होने के बराबर है। ये चाइनीज़ कंपनी चीनी कंपनी है और ये वो बता रही है तहरीरी तौर पर, और एक्सपोर्ट ब्लॉक होना मामूल की बात है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल एक्सपोर्ट पर था और बरामदात बंद हो जाएं तो उन्होंने कहा कि आमदनी सिफर हो जाती है, लेकिन अखराजात जारी रहते हैं। तनख्वाहें, बिजली, जुर्माने, ये सब कुछ हम पे कर रहे हैं लेकिन कारोबार नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, ना इंपोर्ट हो रही है। यही वजह है कि 3 महीने में कंपनी कोलैप्स कर गई और सरमायाकारों के लिए ख़तरे की उन्होंने कहा घंटी है। और बाकी भी उन्होंने कहा कि सरमायाकार जो पाकिस्तान आना चाहते हैं वो भी ज़रा सोच समझ के आएँ। और कंपनी ने खुलकर वार्निंग दी है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी से पहले सोचें, और ये बहुत बड़ा उन्होंने कहा कि जी स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है इसको वो कहते हैं बिग स्टेटमेंट आया है और किसी भी कंपनी की तरफ से और फिर वो भी चाइना की तरफ से, और ये बराह रास्त इन्वेस्टर जो है वो कॉन्फिडेंस को मुतासर करता है, क्योंकि अगर आपके दोस्त मुल्क की कंपनी जो है वो भी मुतमिन नहीं है और वो भी जा रही है तो फिर बाकी कोई और कौन आएगा। और ग्वादर पर भी और सी पैक के जो प्रोजेक्ट हैं उन पे भी ये असर पड़ेगा। इसी वजह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और फिर ग्वादर पोर्ट से ये जुड़ा हुआ मामला था, तो ग्वादर पोर्ट भी एक्टिव नहीं है। पूरे पिछले साल सिर्फ 3 जहाज़ आए ग्वादर पोर्ट पे, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ग्वादर पोर्ट कितनी बड़ी पोर्ट है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन 3 जहाज़ सिर्फ लंगर अंदाज हो सके। जबकि अगर आप किसी भी बंदरगाह से इसका मुआवजा करें तो बाकी बंदरगाहों पे सैकड़ों नहीं मजमूई तौर पर हज़ारों जहाज़ जो हैं वो लंगर अंदाज होते हैं एक साल में, लेकिन पाकिस्तान ग्वादर पे सिर्फ 3 जहाज़ जो हैं वो लंगर अंदाज हो सके। और हुकूमत के लिए उन्होंने कहा कि ये पैगाम अच्छा नहीं। कंपनी ने बहुत वाज़ेह तौर पर बहुत अच्छे नरम अल्फाज में सारे के सारे अपने जो है वो बातें बता दी हैं और उन्होंने कहा है कि बैरूनी सरमायाकारी, ग्वादर और बेरोज़गारी, ये सारे के सारे मसाइल हैं जो हमें सामना करना पड़ा। इसलिए उन्होंने कहा कि मोहतरम शराकतदारों के नाम उन्होंने ये लिखा है कि बहुत अफसोस के साथ हम ये ऐलान करते हैं कि 1 मई 2026 यौम मज़दूर को हमें अपने पाकिस्तान और चीन में मौजूद तमाम मुलाजमीन को ये इत्तला देनी पड़ रही है कि मौजूदा हालात की वजह से कंपनी अब अपना कारोबार जारी नहीं रख सकती और हमें फैक्ट्री बंद करना पड़ रही है। और चीन कस्टम्स के तमाम मुआयना और क्वारंटीन मयार पूरे किए, बैनुल-अक़वामी HACCP फूड सेफ्टी मयार पर भी हम पूरा उतरे, लेकिन इसके बावजूद अमली तौर पर ज़रूरी मंजूरी नहीं मिली और हमें एक्सपोर्ट बरामदात की रुकी हुई हैं। पिछले 3 महीनों से हमने सब्र और ताउन से मसला हल करने की कोशिश की, आला सतह पर भी राब्ते किए, मगर कंपनी को मुसलसल माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा और मुलाजमीन की तनख्वाह, जुर्माने, बिजली के अखराजात, कंटेनर चार्जेस। हम कवानीन और फूड सेफ्टी की अहमियत को समझते हैं, लेकिन अब मसला सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि इंतज़ामी रुकावटें और गैर यकीनी सूरत हाल बन गई है। इस वजह से हम अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते। और पाक चीन ताल्लुकात उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं,
پاکستان اور چین قریبی اتحادی ہیں، گوادر پورٹ سی پیک کا اہم حصہ ہے، ہم نے مشکل حالات کے باوجود یہاں سرمایہ کاری کی، لیکن موجودہ رکاوٹیں ایسی ہیں کہ کمپنی نہیں چل سکتی، اور حکومت اور اداروں کا شکریہ، اور انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہمیں کام کرنے کے لیے سازگار ماحول نہیں ملا، اور ہم تیار ہیں کہ زر مبادلہ ہم کمائیں، روزگار پیدا کریں، گوادر پورٹ کو فعال بنائیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ واضح، مستقل اور قابل عمل پالیسی ہو۔ سرمایہ کاروں کو پھر انہوں نے وارننگ دی ہے، جو میں پہلے سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اور پھر بعد میں انہوں نے ملازمین سے معذرت کی ہے کہ ہم معذرت خواہیں کہ ہم آپ کو نوکریاں آپ کی ختم ہو رہی ہیں، یہ صورتحال چل رہی ہے، یہ سچویشن ہے۔ تو ان حالات میں تو بنتا ہے نا جی کہ پھر آپ آل شریف جو ہیں وہ تو یہ کریں گے کہ کبھی محسن نقوی پر، اور کبھی آرمی چیف پر، اور کبھی ججوں پر، اور کبھی پیپلز پارٹی پر الزامات لگائیں یا حقیقتیں بیان کریں۔ یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، جناب حکمران جو حقیقی حکمران ہیں وہ بتائیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔